पाकिस्तान का पक्का इलाज यही है कि ये हर बार झूठ बोलता उन्होंने है। जो भेजा है वहाँ पे जो 2 महिलाएं आई हैं उसमें से भी एक मुस्लिम थी, एक हिंदू थी। वो इसी चीज़ का प्रतीक था कि हम एक ही मंडे हैं। तक सोमवार तक शायद हम तिरंगा ना फहरा दे। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूं पब्लिक डिजिटल मीडिया में। आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, इसमें लगातार जो भारतीय सेना है वो पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उसके जितने भी फाइटर जेट हैं उनको लगातार अपने फाइटर जेट से मार के नीचे गिरा दे रही है। कई क्षेत्रों में भी देखने को मिला और कई जगह देखने को मिल रहा है। जो पाकिस्तान की सेना है वो टैंकरों को और हथियारों को डाल के छोड़ के भाग भी रही है। और हमारा जो एक हथियार है उसकी बहुत चर्चा हो रही है, वो S-400 की काफ़ी चर्चा हो रही है। जो विपक्ष लगातार राफेल और S-400 पे सवाल खड़ा करता था, आज विपक्ष का भी कहीं ना कहीं मुंह बंद नजर आ रहा है। दिल्ली की जनता से बात करते हैं कि दिल्ली की जनता इन सब मुद्दों पर किस तरीके से बात करेगी और क्या अपना ओपिनियन रखेगी। क्या कहेंगे कल रात में जिस तरीके से जो हमारी सेना है, जो हमारी भारतीय सेना है जो लगातार बॉर्डर पे तैनात है, उसने जिस तरीके से रात में जो किया है उस चीज़ को लेकर क्या? देखिए, मैं कुछ लाइनें पढ़ना चाहता हूँ कि धधक रहा लाहौर है रोता है नरवाल, धधक रहा लाहौर है रोता है नरवाल, अब पेशावर रावलपिंडी का बहुत बुरा है हाल, पेशावर रावलपिंडी का बहुत बुरा है हाल, और बहुत बुरा है हाल मौत पर है नाची, बहुत बुरा है हाल मौत सब पर है नाची। अब पहुंच गया विक्रांत पोतवी शहर कराची, पहुंच गया विक्रांत पोतवी शहर कराची, और सियालकोट हो या कि बहावलपुर हो या क्वेटा, सियालकोट हो या कि बहावलपुर हो क्वेटा, अब पछताओगे फल भीषण भुगतोगे बेटा, पछताओगे फल भीषण भुगतोगे बेटा, और नेता सेना तेरी मची है भागम भाग, नेता सेना में तेरी मची है भागम भाग, और मुजफ्फराबाद में बरस रही है आग, और मुजफ्फराबाद में बरस रही है आग, और इस्लाम आबाद जो अब होगा बर्बाद, जो आबाद करते थे ना इस्लाम को, कि इस्लाम आबाद जो अब होगा बर्बाद, और तेरी करनी का तुझे धुर्त मिलेगा स्वाद, और शिव का तांडव डमट डमट डमरू बोलेगा, शिव का तांडव डमट डमट डमरू बोलेगा, और प्रलयंकर भी नैन तीसरा अब खोलेगा, प्रलयंकर भी नैन तीसरा अब खोलेगा। सेना अपनी कर रही अब चौतरफा वार, सेना अपनी कर रही अब चौतरफा वार, छक्के छुटे सभी के घुस कर रही है मार, छक्के छुटे सभी के घुस के रह रही है मार, और आग लगा देगी चप्पे चप्पे पर सेना, आग लगा देगी चप्पे चप्पे पर सेना, अपनी रक्षा कर रहा खड़ा सुदर्शन चक्र, अपनी रक्षा कर रहा खड़ा सुदर्शन चक्र, सहन नहीं अब कर पाओगे मेरी भ्रुकुटी वक्र, सहन नहीं कर पाओगे अब मेरी भ्रुकुटी वक्र, मेरी भ्रुकुटी वक्र तुम्हारा नाम मिटेगा, पाकिस्तान का नाम मिट जाने वाला है अब, कि मेरी भ्रुकुटी वक्र तुम्हारा नाम मिटेगा, नक्शे से दुनिया के पाकिस्तान हटेगा, नक्शे से दुनिया के पाकिस्तान हटेगा, और रक्षा हरदम करती सबकी खप्पर वाली, रक्षा हरदम करती सबकी खप्पर वाली, और वही करेगी मेरी सेना की रखवाली। कल देश की सेना ही नहीं जगी है, पूरी रात देश की जनता सेना के साथ जगी है। ये भारतवासियों की ताकत है, ये भारतवासियों की एकता में शक्ति है। और मैं आज जरा कह देना चाहता हूँ, आज जो पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा, जिनका हमारी सेना ने बजा दिया बैंड बाजा, समझ रहे हैं, आज उन्होंने जो बयान दिया है कि अब हमारे मदरसे के स्टूडेंट जो है वो लड़ाई लड़ेंगे, अब उनको उतारेंगे हम, ये जो है सेना की लाइन फ्रंट लाइन पे लड़ेंगे। आज इनके बयान से यह साबित हो गया कि मदरसे में लड़ाकू सिखाया जाता है, पढ़ाकू नहीं। आज इनके बयान से यह साबित हो गया कि मदरसे में लड़ाकू सिखाया जाता है, पढ़ाकू नहीं। और तभी कई जगह मदरसे की जो वीडियो आई थी जिसमें बम बनाने के लिए सिखाया जा रहा था, तो आज ये मदरसों में भी पढ़ाते नहीं, मदरसों में आतंकवाद की ट्रेनिंग देते हैं, तो आज ये साबित हो गया। लेकिन एक बात कह देना चाहता हूँ, अभी भी समय है, चेत लो, अपनी गलतियों को स्वीकार कर लो, नहीं तो यदि फिर घूमी भारतीय सेना की खोपड़ी तो फिर इस बार तो बेटा पूरा साफ हो जाओगे। क्या कहेंगे, पाक का पक्का इलाज क्या है, पाकिस्तान का पक्का इलाज आखिर है क्या?
पाकिस्तान का पक्का इलाज यही है कि ये हर बार झूठ बोलता है और चोरी छुपे बाहर करता है। और ये है कि जब से मोदी सरकार आई है तो मोदी सरकार के अंडर में जब आया है काम तो सेना को भी फ़ायदा मिला है, जनता को भी फ़ायदा मिला है। नहीं तो क्या कि सेना लड़ती थी और सेना को मार देते थे और गर्दन काट के ले आते थे, उसका कोई प्रूफ ही नहीं होते थे कि क्या है क्या नहीं है। तो ये सरकार बाहर का ये हाल है और देश की सरकार ने दिखा दिया कि हम क्या करके दिखाएंगे और अब क्या करेंगे। अच्छा, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो राफेल और हमारे एस जो 400 है उस पर सवाल खड़े करते थे, उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? उन्होंने जो राफेल के ऊपर संदेह किया और जो हमारे ऊपर देश के ऊपर संदेह किया उसको जवाब मोदी सरकार दे रहे हैं और हमारी सेना दे रही है। और कल की बात है, कल की सेना ने खूब करके दिखाया है और दिखाएंगे और 1 हफ्ते में देख लो क्या होता है क्या नहीं होता है। और इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा, विजय बनेगा। अरे क्या कहिए, परमाणु की धमकी देने वाला पाकिस्तान जिसको आज कोई भीख तक नहीं दे रहा है, क्या कहें? मैम परमाणु तो नहीं छूटेगा, वो सिर्फ एक बोलने की बात होती है। परमाणु छोड़ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा स्टेप है। मैम वहाँ लास्ट न्यूक्लियर अटैक वहाँ पे हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा और नागासाकी में। तो वहाँ पे जो आज तक 1945 में उसमें आज तक वहाँ पे जो है वो वहाँ पे आज तक प्रॉब्लम है। तो अगर पाकिस्तान छोड़ेगा तो पाकिस्तान ज़्यादा दूर नहीं रहता हमसे, उस पर भी उसका इन्वर्स इफेक्ट आएगा, पाकिस्तान के लोगों पे भी उसका इन्वर्स इफेक्ट आएगा। तो परमाणु तो नहीं छोड़ेगा वो, बट हाँ ये है कि जो धमकियाँ दे रहे थे मैम, कुत्ते तो भौंकते ही हैं, भौंकते रहे हैं, उसमें क्या करना है अपने को। अच्छा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के इस युद्ध के बीच में जो मोदी जी उन्होंने तीनों सेनाओं को खुली छूट दे दी, अब जो चाहे आप कर सकते हैं जाके, क्या कहेंगे? मैम सेना अब क्या करेगी इससे बड़ा, क्योंकि ये 2.0 जो कहा जा रहा है 2.0 है सिंदूर ऑपरेशन, इसके बाद का 3.0 भी हो सकता है। आपको मैम मैं ना इससे थोड़ा सा पहले लेके चलता हूँ। जो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एक हमारा किसान बेचारा टहलते टहलते पाकिस्तान में चला गया था। कांग्रेस के अंदर हिम्मत नहीं हुई थी वो लेके आ जाए वापस। जीत की बात कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर हिम्मत नहीं हुई। हमारा अभिनंदन 2019 में गया, उसने मोदी जी ने कह दिया था शाम तक भेज दो वरना हमारे पास भी बहुत है, पाकिस्तान ख़त्म है, ठीक है। और वो शाम तक वापस आ गए थे जी। तो मोदी जी हमारे जो लीडरशिप चल रही है वो अच्छी चल रही है। देखो सब लोग सेटिस्फाई नहीं कर सकते। आप अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों को आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते हो, बट जो हमारा इस टाइम जो ऊपर से हैरेकी चल रही है वो बहुत अच्छी चल रही है। हम लोग जो सेफ फील कर रहे हैं, सिक्योर फील कर रहे हैं, वो उन्हीं की वजह से कर रहे हैं। आज की डेट में जो हमने अपना जो मत है वो हमने सही जगह दिया है, हमारा जो वोट है वो अच्छी जगह गया है और उसी चीज़ का हमें फ़ायदा आज उठाने को मिल रहा है। वरना लोग जो 2500 रुपये में कहीं वोट दे चले जाते थे या कुछ है, वो आज देख लो कि अगर दूसरी गवर्नमेंट होती तो कोविड में क्या हो जाता और आज की डेट में क्या हो जाता। सुनने में आ रहा था कि कल रात में शहबाज शरीफ हैं जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, वो कल जाकर रात में बंकर में छुप गए थे क्योंकि हमारी सेना ने उनके घर के आसपास जिस तरीके से विस्फोटक किया। मैम देखो, ना तो मैं वहाँ पे था ना आप वहाँ पे थे, तो इस चीज़ का तो कोई प्रमाण है नहीं। बिना प्रमाण के मैं बात करता। छुप सकते हैं हमारी सेना के डर से? मैम अब मौत का डर से तो कोई कहीं पे भी छुप सकता है। कोई क्रिमिनल होता है ना, अगर उसको मारने की धमकी उसके इनकाउंटर का होता है तो वो खुद जाके सरेंडर कर देता है कि भाई मुझे पकड़ लो, जेल में रख लो, मैं मरना नहीं चाहता। तो सरेंडर तो वो बंकर में तो जाके छुप सकता है, पर मैम मैंने देखा नहीं है, मुझे पता नहीं है। टैंकर छोड़ के भी कई पाकिस्तानी सैनिक हैं वो भाग रहे हैं। मैम उन्होंने तो कई लोगों ने तो रिज़ाइन दे दिया अपनी आर्मी से। देखो जो समझदार लोग हैं उन्हें ये पता है। मैम समझदार लोग दोनों साइड है, हमारी साइड भी है, उनकी साइड भी है। पर वो है ना जी, कोई बच्चा होता है उसको ना ब्रेन वॉश कर देते हैं बचपन में कि आपके साथ आप ये होगा तो आपको 72 हीरो के पास जाओगे, ये होगा तो आप ये करोगे। देखो मैम, जो हमला हुआ है वो पूरा मास्टरमाइंड था। उन्होंने क्या करा, हिंदुओं को मारा, जिससे यहाँ इंडिया में भी वहाँ से ज़्यादा मुस्लिम्स यहाँ पे रहते हैं, तो हम आपस में ही लड़ पड़े। पर यहाँ के लोगों को अकल है, यहाँ के लोग समझदार हैं, उन्होंने पता लगा। और जो उन्होंने जो भेजा है वहाँ पे जो 2 महिलाएं आई हैं, उसमें से भी एक मुस्लिम थी एक हिंदू थी, वो इसी चीज़ का प्रतीक था कि हम एक ही हैं। आप लोग हमें वेरिफिकेशन मत करो। जो इंडिया में मैं यही बोलता हूँ कि जो इंडिया में लोग हैं ना, जो इंडिया के लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग को सही डायरेक्शन में जाना चाहिए, अपने को गलत डायरेक्शन में नहीं जाना चाहिए। हम लोगों को नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। आतंकवादियों के जनाजे में जाके शामिल होती है, उनको श्रद्धांजलि देती है, ऐसा लगता है जैसे बड़ा अच्छा काम करके। वो तो उनके अपने हैं ना। वो अब 1999 में जब कारगिल हुआ था, उन्होंने तो अपने शहीदों को वापस लेने के लिए मना कर दिया था ना। अब उन्होंने इंडिया पे अटैक करा, हमने उन पे अटैक करा, मोदी जी ने बोला हम अटैक करेंगे,
तो उन्हें भी तो कुछ दिखाना है, अपनी जनता को भी तो दिखाना है कि भाई हम ये कर रहे हैं। उन्होंने क्या करा, अपने पीएम को छुट्टी दिलवा दी, उसके बाद पूरा गवर्नमेंट जो डिक्टेटर में, यहाँ पे डेमोक्रेसी चल रही है, वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, चाहे परवेज मुशर्रफ का टाइम हो चाहे आज का टाइम हो, वहाँ पे चल रही है डिक्टेटरशिप, और डिक्टेटरशिप से ही ये सारा काम चल रहा है। जहाँ पे एक का अधिकार होगा वहाँ पे ये सब चीज़ें होंगी। हम लोग उसमें नहीं आ रहे, और इंडिया से मैम उनका पहले भी बोल चुका हूँ, हमारा मुकाबला उनसे है ही नहीं कुछ, वो तो वो है। पाकिस्तान का पक्का इलाज क्या है? पक्का इलाज तो होने की तैयारी है, सब मंडे तक हो जाएगा, 90% उम्मीद है। आगे ऊपर देखो, उसका इलाज कुछ नहीं है। 71 में भी देखा था, ठीक है, हम लोगों की कमियां थी, आज वो कमियां नहीं है। क्यों, जो आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो काम किया है और जिस तरह भी है, आज वो नहीं है जो पाकिस्तान चाइना से माल खरीद के और जो हालत ख़राब हुई है उनकी। आज इंडिया ने क्या कहा था, जिस टाइम पे जिससे भी मटेरियल लिया था, आज वो फर्स्ट क्लास ही आता कहता है कि आज की तारीख जो मटेरियल है वो नंबर 1 होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन, रिलीज द अमाउंट आफ्टर दैट वी डिसाइडेड फॉर यू। तो ये चीज़ें हुई थी यहाँ पे, तो वो चीज़ें के अंदर जो है ये काम हुआ है। और आने वाले टाइम में अभी देखना, ये अब कुछ नहीं चलने वाला। पाकिस्तान है क्या चीज़, आज बांग्लादेश भी क्या था, हमने ही पाला था, याद होगा। आज बांग्लादेश भी फंड में भी भैया जी को मालूम होगा, आज हमारे ही पैसे से पला था, आज वो भी हमें आंख दिखा गया। तो आज वो आंख देखने वाला नहीं है। 71 में और 2025 में बहुत भी डिफरेंस है, और 25 का जो है बहुत अच्छा जाने वाला है। अभी आपने 3 दिन देखा, 3 कुछ हुआ, कोई नुकसान हुआ नहीं हुआ, क्योंकि उसने क्वालिटी को लिए रखा हुआ है और कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करा। तो ये चीज़ हमारे अंदर है, और आने वाले टाइम में हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि जिस तरह की बातें चल रही है, शायद मंडे तक, सोमवार तक शायद हम तिरंगा ना फहरा दें। तो ये थी दिल्ली की जनता की राय। दिल्ली की जनता लगातार यही कह रही है कि हो सकता है कि पाकिस्तान 3-4 दिन में ख़त्म हो जाए। आप क्या चाहते हैं, आपकी खुद की राय क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।